ये देखिए कितना अच्छा लगता है। इतने सारे उजाले, इतनी सारी लाइटें, लेकिन आपकी लाइफ में अंधेरा। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ, उसका रीज़न है कि मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। मैं कभी भी किसी को देखती हूँ, वो बात कर रहा होता है, अचानक फ़ोन आता है, टिन टिक 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 टिक। कभी किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, कभी किसी फैमिली का फ़ोन आता है। मैं और मेरे दादाजी इतने बड़े परिवार में बहुत अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे रिश्तों ने खुद के रिश्ते जोड़ रखे हैं ना। आप समझ सकते हैं, जब रिश्ते ने खुद के रिश्ते जोड़ते हैं तो वो आपको एंट्री नहीं करने देते हैं। लेकिन कोई नहीं, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा समझाते थे, आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे परमात्मा चल रहा है, भगवान। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं बहुत मैं जब बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ ना, तो मुझे अपने पिताजी की वो बात याद आती है कि मेरे पिताजी बोलते हैं कि हमेशा याद रखना, आपका साथ कोई नहीं देगा, कोई नहीं समझेगा आपको। अपने दुःख को सब समझते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन सामने वाले के दुःख को कोई नहीं समझता है। लेकिन जो ईश्वर है ऊपर, परमात्मा, वो आपके दुःख को भी समझेगा, आपके दर्द को भी समझेगा। ये देखिए पहाड़, पहाड़ में वो देखिए सबसे किनारे घर बने हुए हैं, वो देखिए। लेकिन वही है ना कि हर इंसान को एक दोस्त, एक फैमिली की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ऐसी फैमिली है जो इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी आपको, मेरे दादाजी बेचारे इतने दुखी रहते हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन सालों साल उनको कोई पूछता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ, जब फैमिली दादाजी की है और जब उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनको कोई फ़ील नहीं कर रहा है कि वो हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, बीमार हैं, क्या है। और जबकि उनके 200 फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है, आप सोच नहीं सकते। ये इतने बड़े परिवार में एक भी सदस्य नहीं है जो मेरे दादाजी को याद करे, नहीं है। इसलिए मुझे दुःख, कभी-कभी मैं बहुत दुखी होती हूँ, सोचती हूँ, फिर लगता है ये परिवार जिनका है उनको तो पूछ नहीं रहा है, हमको क्यों पूछेगा भाई? हमको क्यों पूछेगा? दादा लोग दादी के हो गए हैं, और सब मेरे दादाजी ने कभी भी मेरी दादी को फर्स्ट नहीं, जिसे कहते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं फ़ील कराया कि आप ही मेरे लिए हो। हमेशा फैमिली फैमिली करते हैं। आज वो फैमिली नहीं, उनको अकेला छोड़ दिया। मेरे पिता के जाने के बाद वो बहुत अकेले हैं। अभी अगर मैं दुखी होती हूँ, मैं सोचती हूँ, जब मेरे दादा की इतनी बड़ी फैमिली जब उनको नहीं पूछ रही है, उनकी अच्छाइयों को नहीं देख रही है, उनकी बीमारी को नहीं देख रही, जबकि वो बहुत बीमार रहते हैं, उनकी बीमारी को नहीं देख रही मेरे दादाजी की फैमिली, वो हैं कि नहीं है। मैं तो अपने दादाजी से बोलती हूँ, आप आज हो, कल चले जाओगे ना तो ये फैमिली शायद एक आँखों से आंसू भी नहीं गिरेगा। इतना सेंस ही नहीं है ना। आप दुनिया से क्या सोच रहे हो? समाज आपको क्यों खुश रखेगा? समाज आपको। और मैं आजकल उन लोगों के लिए भी बोलना चाहती हूँ जो एक बच्चा करते हैं, 1 चाइल्ड। क्योंकि अगर आप 2-3 चाइल्ड करोगे तो स्वयं आप सोचो, जिसके इतना बड़ा 200, 300, 400, 500, हज़ारों का परिवार है, वो अकेला है, तो वो टाइम तो दूसरा होगा। ये तो कलयुग है। कहते ही नहीं है कि जैसे समुद्र में गंदगी फेंकिए तो वो किनारे पे लाके लौटाता है, इस तरह कर्मा है ये भाई। ये जो ऊपर बैठे हैं ना अपने नाथ शंभू, वो जवाब देते हैं। मेरे दुःख बड़ी बात है, बस मैं आप ही लोग से कर सकती हूँ, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। आप सोचते होंगे मैं बहुत फ्री हूँ, हाँ मैं बहुत फ्री हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ। मैं पूरा दिन अकेले रहती हूँ, मैं किससे बात करूँ? बस आप लोग से बात कर ले रही हूँ, इतना ही अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, और मेरी सच्ची बातें हैं। मेरे फादर नहीं है, ये भी सच है। ये भी सच है कि मेरे दादाजी इतना बड़ा परिवार होने के बाद अकेले हैं। ये भी सच है कि मुझे दुःख होता है, लेकिन ये जानकर कि जो परिवार दादाजी का उनको सोचता, समझता, प्यार नहीं करता, वो मेरा क्या महत्व रखेगा। तो मैं फिर भगवान का नाम जपती हूँ, राधा जी का। मैं गणेश भगवान की पूजा करती हूँ। मैं अपने ईश्वर पे पूरा 1000 नहीं पता है, पूरा ध्यान, कर्मा, ज्ञान की, जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो सब भूल जाती हूँ और फिर मैं खुश हो जाती हूँ। राधे राधे, श्री राधे राधे, जय माता दी। प्लीज़ मेरी बातें अच्छी लगती तो कमेंट में बताइए। और मैं चाहे मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि मैं कई घंटे बोलती हूँ, मुझे लगता है कोई एक इंसान सुनेगा तो बस मेरी लाइफ में वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। कोई एक इंसान तो मुझे सुन रहा है, उसके लिए थैंक यू।